हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो आज है होली और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं और हैप्पी होली। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मैं मायके में हूँ और आज इस बार होली मेरा मायके में ही बनाऊंगी। तो घर में सुबह सुबह तो उठ नहीं पाई थी, 7 बजे उठी करीबन। और मम्मी तो कुछ काम करना शुरू भी कर दी थी। मैं उठ के फिर अपना काम वाम करके झाड़ू पोछा करके थोड़ा सा नहा धोआ के रेडी होके घर का पूजा भी की। और उसके बाद भगवान जी को तो पहला अबीर लगाते हैं ना, तो पहले भगवान जी को लगाई और उसके बाद मम्मी को भी लगाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले पहले मैं खाना वाना खा लेती हूँ, मतलब सुबह का नाश्ता। क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि मम्मी इतना सारा डिश बना रही थी। मेरा भूख तो और भी बढ़ती ही गया, बढ़ती ही गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मम्मी तो कितना सारा मालपुआ, ब्रेड चॉप, यहाँ दही बड़े यहाँ पे हो गया, और क्या क्या बनाई थी, पूरी और सब्जी, बहुत सारा चीज़ बनाई थी। तो मेरा भूख तो और ज़्यादा ही बढ़ रहा था, तो इसीलिए पहले पेट पूजा कर ली। उसके बाद मम्मी के साथ पहले अबीर से पैर से मैं उनको आशीर्वाद ली और थोड़ा सा गाल में लगाई। मुझे ना ज़्यादा होली पसंद नहीं है, फिर भी नियम के हिसाब से करना चाहिए। और इस बार हस्बैंड जी तो दूर पे है, मैं यहाँ पे हूँ, तो इस बार मैं अकेले अकेले ही घर में मना रही हूँ। तो एक्चुअली होली में अभी तक मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से मनाई नहीं हूँ। पहला साल भी हम लोग बाहर थे, सेकेंड साल तो पापा का श्राद्ध नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हो पाया था। और इस बार भी हस्बैंड जी मेरे पास नहीं है, तो इस बार भी मैं इसे ही अपने अपने खेलूंगी। और मेरे घर के पास जितने भी आंटी सब है, उनके घर में, सबके घर में गई थी मैं, सभी को पैर में अबीर देने के लिए। और यहाँ पे हम लोग के घर के सामने सोनू आंटी का घर है, उनके घर में गई थी। आंटी भी लगाई, सोनू, श्रिया, फिर उनके दादी। उनके दादी के साथ भी मेरा पहली होली थी, क्योंकि उनके साथ कभी भी होली, मतलब मैं रहती नहीं हूँ ना यहाँ पे, इसीलिए। तो उनको भी पैर में दी, वो कितना खुश हो गए बहुत। और उनके उनके साथ एक भी फ़ोटो भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक फ़ोटो भी उठा लेती हूँ, मतलब ज़िंदगी भर रहेगा मेरे साथ, कभी तो ऐसा मौका नहीं बनता है। और बहुत अच्छा लगा उनके साथ फ़ोटो उठा के, बहुत खुश हो गए। और उसके बाद मैं चली आई थी बाहर, तो फिर सोनू को भी बुलाई, उसका एग्ज़ाम चल रही थी, इसीलिए मैं, वो बोली कि नहीं मुझे थोड़ा सा ही लगाओ दीदी। मैं उसको लगाने के बाद थोड़ा फ़ोटो उठा लिए, क्योंकि ऐसे तो हमें मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो मैं बोली कि चलो तीनों के साथ एक फ़ोटो हो जाए। और उसके बाद फिर घर के पास जितने भी अंकल्स थे, जितने भी आंटी, सबके घर गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिकुन आंटी के घर में गए थे, और आंटी तो वहाँ पे किचन में थी शायद, तो उनको फिर मैं अंदर बुलाई, मतलब बाहर बुलाई, और वो फिर आए। तो उनको फिर पैर में दे दी। फिर वो बोले कि रुको मैं भी लाती हूँ और तुम्हें थोड़ा सा लगाऊंगी बोलकर, फिर वो घर के अंदर जाके फिर अबीर ला के मुझे थोड़ा प्यार भी कर दिए। फिर मैं आ गई थी बॉबी आंटी के घर पे, और वहीं पे मुझे राहुल आंटी भी मिल गई, तो उन्हीं वहीं पे मैं उनको पैर में दे दी थी। और बॉबी आंटी तो दुकान में थे, उनको भी मैं बुलाई और वहाँ पे उनको भी थोड़ा अबीर लगा के फिर मैं चली आई थी रंजू आंटी के घर पे। रंजू आंटी का घर, तो घर अंदर गई, मैं सोची कि कोई नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे तो सब बाहर खेल रहे थे, लेकिन आंटी लाइट स्विट्स ऑफ करके वो नाश्ता कर रहे थे टीवी वीवी देख के। तो मैं पूरा शौक हो गई, फिर लाइट वीट ऑन करके फिर मैं गई। तो आंटी बोली कि और इस बार तो हम लोग का नहीं खेलना होगा, इसलिए मैं निकल भी नहीं रही हूँ। तो मैं बोली ठीक है, कम से कम पैर में देती हूँ। तो वो मना किए, नहीं इस बार नहीं होगा, कोई डेथ हो गया है, तो कोई बात नहीं, चलो फ़ोटो उठा लेते हैं। इसीलिए मैं फ़ोटो उनके साथ उठा के फिर चली गई थी मैं लीमा दीदी के घर पे। और वहाँ पे आंटी किचन में खाना बना रही थी, मैं उनको बुला के उनके पैरों में भी दे दी थी। मतलब यहाँ पे ना बचपन से ही हम लोग आंटी लोग को देते आए हैं, आंटी अंकल्स को, तो हर साल हम लोग यही करते थे। और जब से शादी हुआ है तो ऐसा जोग नहीं मिलता है, और इस बार हूँ तो सबके घर के जाके सबको विश करके आई। फिर मैं चली गई थी विप्रो अंकल के घर में, वहाँ पे, यहाँ पे गुड्डू मुझे लगा रहा था। सब बच्चे बड़े हो गए हैं, सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बबलू को भी लगाई मैं। और अंदर जाने के बाद आंटी भी काम कर रही थी, सिली आंटी और मीनू आंटी, तो उनको भी लगाई, क्योंकि मीनू आंटी से बहुत, मतलब जब से आई हूँ एक बार भी नहीं मिली थी, उनसे बातचीत भी हुआ। और उनकी बेटी से मिलना चाहती थी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रही थी मेरे पास, क्योंकि वो, उसको डर था कि मैं शायद उनको अबीर लगा दूँ बोल के। उसको मैं जब, मतलब 6 महीना की थी तभी उसको मैं पकड़ी थी, उसके बाद सर कभी भी नहीं पकड़ी हूँ।
तो जो भी हो, और उनके घर में तो एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उसका वीडियो तो बाद में आएगा ही आएगा, आप लोग देख सकेंगे आप बाद में। तो यहाँ पे मीनू आंटी को लगा दी थी और यहाँ पे थोड़ा बातचीत कर रही थी, और बेटी को मतलब गोदी में लेने के लिए ट्राई कर रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, रो रही थी। सबको लगाने के बाद घर में आई तो मैं देख रही हूँ कि छत से हमला हो रहा है बच्चे लोगों का वो बलून का जो रंग भर के देते हैं ना, वहाँ पे बच्चे सभी कोई, राहुल हो गया, बाबूना हो गया, गुगुलू गुगली, सभी खेल रहे, इतना मजा आ रहा था ना। हम लोग भी जब बचपन था ना हम लोग का, तभी हम तीनों भाई बहन ऐसे ही खेलते थे। पूरा जो पक्का रंग होता है वही वाला पूरा पूत पूत के मुंह में हाथ में सब नहाते हुए, मतलब बहुत मज़ा आता था। बचपन एक रहता ही अलग से। और उसके बाद यहाँ पे मैं बाहर में खड़ी हुई थी तो मेरे मामा ससुर आए थे और उनकी बेटी आई थी पूजा, तो वो लोग भी मतलब होली खेलने के लिए आए थे। तो यहाँ पे मम्मी को भी लगाए, मैं भी मामा जी को पैर में दे दी। एक्चुअली मामा का पैर नहीं छूते हैं, लेकिन जब होली है तो थोड़ा पैर में अबीर दे के प्रणाम करना ही चाहिए, इसलिए मैं पैर छुई। बाकी ऐसे नॉर्मली मैं पैर नहीं छूती हूँ, क्योंकि बोला जाता है भांजा भांजी नहीं छूते हैं बोल के। तो यहाँ पे हम लोग सभी को होली लगा रहे थे। मामा तो मुझे पूरा मेहंदी जैसा, मतलब हल्दी जैसा लगाता है ना, हाथ में मुंडी में सब तरफ लगा दे रहे थे। और पापा को भी मैं नहीं लगाई थी, उसके लिए फिर पापा को भी मैं अबीर दे के खेली। तो इसी तरह था मेरा होली का सेलिब्रेशन। और मेरा छोटा वाला भाई तो घर में ही नहीं है, क्योंकि वो भी गया है अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए। ऊपर से उसका लॉस भी हो गया, उसका मोबाइल पानी में भीग गया, उसके लिए उसका मोबाइल भी खराब हो गया। तो इसी तरह हम लोग का होली सेलिब्रेशन हुआ और आज खुशी का माहौल था, बहुत मज़ा आया। लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख भी लग रहा था कि मेरे हस्बैंड रहते तो और भी अच्छा लगता थोड़ा सा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।